एक जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब गडरिया रहता था। उसकी दो बीवियां थीं और वह दोनों से बराबर मोहब्बत करता था। किस्मत का खेल देखिए, दोनों ही एक साथ उम्मीद से हुईं और एक ही वक्त दो प्यारी बच्चियों को जन्म दिया। पहली बीवी ने अपनी बेटी का नाम अमीना रखा और दूसरी ने अपनी बेटी का नाम जलीला। दोनों बच्चियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक टिक न सकीं। अमीना की मां बीमार पड़ गई और कोई इलाज काम न आया। आखिरकार वह दुनिया से रुखसत हो गई, अपनी मासूम बेटी को सौतेली मां के रहम व करम पर छोड़कर। वक्त गुजरता गया, दोनों लड़कियां बड़ी होने लगीं, लेकिन अमीना की जिंदगी मुश्किलों से भर गई। उसकी सौतेली मां उसके साथ नाइंसाफी करती। जब दोनों को भेड़ें चराने भेजती तो जलीला के थैले में लजीज खाना भर देती और अमीना को बस एक सूखी रोटी थमा देती। घर में भी यही हाल था। सारे मुश्किल काम अमीना के हिस्से आते और जलीला को आराम मिलता। अमीना सब कुछ सहती रही। उसने कभी अपने अब्बा से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था उसकी सौतेली मां ने उन पर ऐसा जादू कर दिया है कि वे हर बात में उसी की मानते हैं। लेकिन इस सख्त जिंदगी में भी अमीना के पास एक सच्चा सहारा था, एक सफेद बकरी जो उसने बचपन से पाली थी। वो बकरी सिर्फ जानवर नहीं थी, वो उसकी हमदर्द थी, उसकी दोस्त थी। अमीना हंसती तो वो भी खुश होती और जब अमीना रोती तो वो भी उदास हो जाती। वो बकरी हर रोज झुंड को संभालती ताकि अमीना ज्यादा थके नहीं और जलीला से दूर ही रहती, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं थी। गांव के पास पहाड़ के किनारे एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आई है। वो अक्सर रास्ते में बैठी रहती और गुजरने वालों से थोड़ा खाना मांगती। जब जलीला वहां से गुजरती तो वो उसका मजाक उड़ाती और बिना कुछ दिए चली जाती। लेकिन जब अमीना आती तो वो ठहर जाती, मुस्कुराकर कहती, लीजिए चाची, मेरे पास थोड़ा ही है, मगर आप भी खाइए। उस बूढ़ी औरत का दिल भर आता। वो अमीना के लिए दुआ करती और उसकी मरहूम मां के लिए भी। एक दिन वो बूढ़ी औरत चरागाह में पहुंची और उसने जलीला को देखा। वो आराम से बैठी थी, सामने कपड़ा बिछा था और उस पर जौ की रोटी और भुना हुआ चिकन रखा था। बूढ़ी औरत ने सोचा, शायद ये लड़की कुछ खाना दे दे, लेकिन जलीला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुंह फेर लिया। बस यही बात बूढ़ी औरत के दिल को लग गई। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, सुनो लड़की, तुम्हें रास्ते में दो पानी की धाराएं मिलेंगी, एक काली और एक सफेद। काले पानी से मुंह धोना और वहीं पीना, सफेद पानी के पास भी मत जाना। अगर ऐसा किया तो तुम और भी हसीन हो जाओगी, इंशा अल्लाह। जलीला ने तिरछी नजर से देखा और हंसते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं रोज इस रास्ते से जाती हूं, वहां कोई पानी नहीं है। जाओ यहां से, मेरा मूड खराब कर दिया। बूढ़ी औरत चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में अब गुस्सा भर चुका था। थोड़ी दूर जाकर उसे अमीना मिली। वो जमीन पर बैठी थी और उसके आसपास चिड़ियाओं जमा थीं, जो उसकी रोटी के टुकड़े खा रही थीं। बूढ़ी औरत ने प्यार से पूछा, तुम अपनी बहन के साथ क्यों नहीं खा रही? अमीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो किसी को अपने पास नहीं बैठने देती। चाची, आप आइए, मेरे साथ जो है वही खा लीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में नरमी आ गई। उसने दुआ दी और धीरे से कहा, सुनो बेटी, तुम्हें भी वही दो पानी की धाराएं मिलेंगी, एक काली, एक सफेद। काले पानी से मुंह धोना और वहीं पीना, सफेद पानी से धोखा मत खाना, चाहे वो कितना भी साफ क्यों ना लगे। मेरी बात याद रखना, वरना पछताओगी। अमीना हैरान तो हुई, लेकिन उसने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी चाची, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। और यहीं से शुरू होती है अमीना की किस्मत बदलने वाली एक अजीब और जादुई दास्तान। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अमीना धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगी। उसका पेट खाली था, क्योंकि उसने अपना थोड़ा सा खाना बूढ़ी औरत और उन मासूम परिंदों के साथ बांट दिया था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और वो ठिठक गई। उसके सामने दो झरने थे, एक का पानी काला था और दूसरा चांदी की तरह चमकता सफेद। अमीना हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है? सुबह तो यहां कुछ भी नहीं था, उसने दिल ही दिल में कहा। वो धीरे धीरे सफेद पानी के पास गई। पानी इतना साफ था कि जैसे शीशा हो। दिल किया बस उसी से पी ले। लेकिन तभी
उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसका दिल एक पल को डोल गया। फिर उसने खुद को संभाला और काले पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पानी को चेहरे के पास लाया, उसमें से कस्तूरी जैसी खुशबू आई, एक अजीब सी सुकून देने वाली महक। अमीना ने वह पानी पी लिया और जैसे उसके अंदर नई ताकत भर गई हो, उसने अपनी मशक भी उसी पानी से भर ली और घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वहीं जलीला भी पहुंची। उसने भी वहीं दो झरने देखे और चौंक कर बोली, तो वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी। फिर उसकी नजर सफेद पानी पर पड़ी जो चांदी की तरह चमक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ी औरत मुझे धोखा देना चाहती थी। काला पानी जरूर गंदा होगा, तभी मुझे वहीं पीने को कहा। जलीला मुस्कुराई और बिना सोचे समझे सफेद पानी की तरफ बढ़ गई। उसने उससे मुंह धोया और जी भर के पिया। वाह, कितना ताजा पानी है! उस झूठी बूढ़ी औरत को तो मैं देख लूंगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, एक अजीब सा हादसा हुआ। उसके बदन से इतनी भयानक बदबू आने लगी जैसे सालों से उसने नहाया ही ना हो। उसकी मां घबरा गई, उसे फौरन गुसलखाने ले गई, नहलाया, साफ किया, लेकिन कुछ भी काम ना आया। थोड़ी देर बाद वही बदबू वापस। आखिर मजबूर होकर उसकी मां ने उस पर इत्र और खुशबूदार तेल मलना शुरू किया। उधर अमीना की दुनिया बदल रही थी। दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा नूर से भर गया था। भले ही उसे अच्छा खाना न मिलता, लेकिन वो उसी पानी से पीती थी जो उसने झरने से लाया था। वही पानी उसकी भूख मिटा देता, उसे ताकत देता और उसकी रौनक बढ़ाता जाता। दूसरी तरफ जलीला की हालत बिगड़ती गई। उसकी खूबसूरती मिटती जा रही थी और चेहरा मुरझाता जा रहा था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, क्या हो गया है मेरी बेटी? तुम दिन ब दिन ऐसी क्यों हो रही हो? जलीला ने बहाना बनाया, शायद आंखों की बीमारी है। लेकिन फिर उसने सारी कहानी सुना दी, झरनों वाली, बूढ़ी औरत वाली। उसकी मां सब समझ गई और गुस्से में बोली, ये सब तेरी बेवकूफी का नतीजा है। तूने बात नहीं मानी और देख, अमीना तुझसे ज्यादा अक्लमंद निकली। फिर उसने कहा, चल मुझे वो जगह दिखा। दोनों वहां पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई झरना, न काला, न सफेद, बस सूखी मिट्टी और पत्थर। अब मां बेचैन हो गई। वो जगह जगह जादूगरों और ढोंगियों के पास गई। आखिरकार उसे एक बूढ़ी जादूगरनी मिली, जिसने कहा, इलाज सिर्फ एक है। अमीना की सफेद बकरी को मारना होगा। उसका गोश्त ही इस जादू को खत्म करेगा। बस यही बात जलीला के दिल को भा गई। उसने तुरंत मौका देखा और बोली, हाँ मां, वो बकरी ही सबकी जड़ है। वो जानवरों को मेरे खिलाफ कर देती है। मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। मां ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अगर ऐसा है तो हम उसे मार देंगे और तुम्हारे अब्बा को मनाना मुझे आता है। अगर उन्होंने मना किया तो मैं ऐसा जादू करूंगी कि वो कभी आंख भी नहीं खोल पाएंगे। उस रात अमीना ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा उसके अपने अब्बा उसकी प्यारी बकरी को काटने ले जा रहे हैं। वो घबरा कर उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरी रात वो जागती रही, डरी हुई, परेशान, अपनी उस एकमात्र सच्ची साथी के लिए। सुबह की पहली किरण के साथ अमीना घबराई हुई उठी और दौड़ती हुई बाड़े की तरफ गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सफेद बकरी उसे देख रही थी, ऐसे जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। अचानक बकरी ने इंसानों की तरह उससे कहा, अमीना, मैंने भी वही ख्वाब देखा है जो तुमने देखा। लगता है यही मेरी तकदीर है। यह सुनकर अमीना का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, नहीं, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूं, तुम भाग जाओ। लेकिन बकरी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं मेरी बच्ची, मुझे जाना ही होगा, लेकिन गम मत करो, मेरी कुर्बानी तुम्हारे लिए भलाई लेकर आएगी। सब्र करना और यकीन रखना, सब ठीक होगा। अब आंसू पोंछ लो और चरागाह चली जाओ। आज सारे जानवर तुम्हारे पास रहेंगे ताकि तुम्हें मेरी कमी कम महसूस हो। अमीना वहीं बैठ गई। उसने बकरी के सिर को सहलाया और फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे बाद मेरा कौन होगा? मेरी मां तो पहले ही चली गई। तब से मेरी जिंदगी बस एक सूखी रोटी और आंसुओं में गुजर रही है। क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा?
तभी बाहर से उसकी सौतेली मां की आवाज आई। वो उसे बुला रही थी। बकरी ने आंखों से इशारा किया, जाओ। अमीना भारी दिल से बाहर आई और देखा उसकी सौतेली मां उसके अब्बा के साथ खड़ी थी। सौतेली मां बोली, सुनो, अमीना की मां को मरे इतना वक्त हो गया, हमने उसके लिए कोई दान भी नहीं किया, क्यों ना किसी जानवर को काट कर उसकी रूह के लिए सदका कर दें। अब्बा ने कहा, ठीक है, मैं एक मेढ़ा काट दूंगा। लेकिन औरत तुरंत बोली, और हम क्या खाएंगे? चलो सफेद बकरी को ही काटते हैं। जलीला की हालत भी खराब है, उसे ताकत की जरूरत है। अब्बा ठहर गए। उनका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि वो बकरी उनकी बेटी की थी। लेकिन जादू का असर भारी था। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। फिर उन्होंने अमीना से कहा, आज तुम्हारी बकरी चरागाह नहीं जाएगी, मैं उसे तुम्हारी मां की रूह के लिए कुर्बान करूंगा। अमीना का दिल चीर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर बोली, जैसा आप ठीक समझें अब्बा। और वो चुपचाप आंसू छुपाती हुई चरागाह की तरफ चल पड़ी। जंगल पहुंचकर वो एक पत्थर पर बैठ गई, बिल्कुल अकेली, उदास। तभी एक छोटी बकरी आई और उसकी गोद में बैठ गई। अमीना ने उसे सीने से लगा लिया और अपनी प्यारी बकरी को याद करके रोने लगी। चारों तरफ के जानवर भी उसके पास आ गए, जैसे सब उसके दर्द को समझ रहे हों। उसी वक्त वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत फिर आई। उसने अमीना को रोते देखा और प्यार से कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या दर्द है, लेकिन सुनो, दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं रहती, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी बकरी का गोश्त तुम्हारी बहन के उस श्राप का इलाज बनेगा। उसका दिल भी तुम्हारे लिए नरम हो जाएगा और तुम्हारे अब्बा पर जो जादू है वो भी खत्म हो जाएगा। जब तुम वो गोश्त खाओगी, तुम्हारे बाल सोने जैसे हो जाएंगे और आंखें बड़ी और चमकदार। अमीना ध्यान से सुनती रही। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, और हां, उसकी हड्डियां इकट्ठा करना, उन्हें एक गड्ढे में दफना देना। कुछ दिनों बाद वहीं तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अमीना हैरान रह गई। उसने पूछा, चाची, आपको ये सब कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं बहुत कुछ जानती हूं, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। अब आओ, मेरे साथ खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। अमीना ने उसके साथ बैठकर खाना खाया। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन दिमाग में वही बातें घूमती रहीं। शाम हुई। अमीना घर लौटी और जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसका दिल थम गया। उसकी प्यारी बकरी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके अब्बा ने बताया, हमने आधा गोश्त गरीबों में बांट दिया और तुम्हारी मां की रूह के लिए दुआ की, बाकी आधा घर के लिए रखा है। अमीना चुप खड़ी रही, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। लेकिन उसे पता था यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल जादू तो अब शुरू होने वाला था। रात का वक्त आया, खाने के लिए सब बैठ गए। सौतेली मां के दिल में अब भी जलन थी। उसने सोचा, आज अमीना को रुलाऊंगी। उसने जानबूझकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा अमीना के सामने रख दिया ताकि वो टूट जाए, रो पड़े। लेकिन जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। अमीना ने वो गोश्त बड़े चाव से खा लिया, जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना हो। सौतेली मां हैरान रह गई। उसने खुद एक टुकड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही मुंह में डाला, वो उसे चबा ही नहीं पाई। अमीना हल्का सा मुस्कुरा दी। औरत के दिल में खौफ बैठ गया। मैंने सोचा था ये रोएगी, लेकिन लगता है अब मुसीबत मेरे सिर आने वाली है। अगली सुबह अमीना चुपचाप उठी। उसने मेज से सारी हड्डियां इकट्ठा की, उन्हें एक थैले में रखा और झुंड के साथ चरागाह निकल गई। वहां पहुंचकर उसने एक लंबा पेड़ चुना, उसके नीचे एक गड्ढा खोदा और अपनी प्यारी बकरी की हड्डियां उसमें दफना दी। दिन गुजरते गए, लेकिन उधर सौतेली मां की हालत खराब होने लगी। उसे हर रात डरावने ख्वाब आने लगे। एक गुस्सैल सांड उसका पीछा करता, उसे अपने सींगों से मारने दौड़ता। वो चीखते हुए उठ जाती, डर से कांपती रहती। यहां तक कि उसका पति भी उससे दूर रहने लगा, क्योंकि जिस गोश्त को उसने खाया था उसे जादू का असर टूटने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जलीला, जो पहले अमीना से नफरत करती थी, अब उसके पास आने लगी। उसके साथ बैठती, खेलती। उसकी बदबू भी खत्म होने लगी
और उसकी खूबसूरती वापस लौटने लगी। उधर अमीना और भी निखरती जा रही थी। उसके बाल सोने जैसे चमकने लगे, आंखें बड़ी और चमकीली हो गईं। उसके अब्बा उसे देखकर हैरान रह जाते। उन्होंने कहा, जब भी घर से निकलो अपने बाल ढक लिया करो। एक सुबह अमीना को अचानक वो गड्ढा याद आया। वो जल्दी से पेड़ के पास पहुंची और खुदाई करने लगी। दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार उसे वो थैला मिल गया। उसने कांपते हाथों से खोला और जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर रेशमी कपड़े थे, सुइयां थीं और कढ़ाई सिलाई का सारा सामान। अमीना की आंखों में चमक आ गई। उसे कढ़ाई बहुत पसंद थी। अब वो रोज उस पेड़ के नीचे बैठती, सफेद रेशम से एक खूबसूरत पोशाक बनाती और उस पर सोने चांदी के धागों से नक्काशी करती। एक दिन वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत फिर आई। उसने अमीना को जूतों की एक नई जोड़ी दी, इत्र दिया और सजने संवरने का सामान भी। अमीना हैरान रह गई। उसने पूछा, चाची, आप तो गरीब लगती हैं, फिर ये सब कहां से लाईं? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं हैं। फिर वो उसके पास बैठ गई और उसकी कढ़ाई में मदद करने लगी। अमीना ने जिद की, मुझे सच बताइए। तब बूढ़ी औरत ने राज खोला, मैं कोई आम औरत नहीं हूं, मैं जिन्हों की जादूगरनी हूं। अमीना सन्न रह गई। वो आगे बोली, एक बार मैं खरगोश बन गई थी। एक शिकारी ने मुझे तीर मार दिया। मैं मरने ही वाली थी। तब तुम्हारी माँ ने मुझे बचाया, मेरा इलाज किया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं उसके पास गई और तब मुझे मालूम हुआ उसे जहर दिया गया है जिसका कोई इलाज नहीं। अमीना के दिल में बिजली सी कौंधी। बूढ़ी औरत ने कहा, वही मैं थी जिसने तुम्हें सफेद बकरी भेजी ताकि वो तुम्हारी दोस्त बने। अमीना अचानक खड़ी हो गई। खुदा की कसम, ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया है। उसी ने मेरी माँ को जहर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसे सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ी औरत ने शांत होकर कहा, फिक्र मत करो, वक्त आने पर उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम तैयार हो जाओ, अपने नए कपड़े और गहने पहन लो। अगली सुबह अमीना पूरी तरह सजी धजी थी, जैसे कोई परी हो। वो मैदान में टहल रही थी, फूल तोड़ रही थी, तितलियों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त एक शाही काफिला वहां से गुजरा। वो था सुल्तान का बेटा, राजकुमार रुस्लान। उसकी नजर जैसे ही अमीना पर पड़ी वो ठहर गया। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। क्या ये सपना है? वो हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही अमीना ने उसे देखा वो घबरा गई और भागकर पेड़ों और झाड़ियों में छिप गई। राजकुमार उसे ढूंढता रहा, हर तरफ आवाज लगाता रहा, लेकिन अमीना कहीं नहीं मिली। अमीना ने धीमी आवाज में कहा, मैं ख्वाब नहीं देखना चाहती। अगर उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ एक गडरिया लड़की हूं तो शायद वो अपना दिल बदल ले। वक्त यूं ही गुजर रहा था। एक दिन अचानक दूर से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। अमीना चौंक गई। वो आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा वो वही शाही घोड़ा था, राजकुमार रुस्लान का। लेकिन राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमीना का दिल धड़कने लगा। वो घोड़े के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? घोड़ा उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे सोच रहा हो, ये लड़की मेरी बात कैसे समझ रही है? अमीना को खुद भी नहीं पता था कि ये हुनर उसे उसकी सफेद बकरी ने सिखाया था। अचानक घोड़ा मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। अमीना भी उसके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वे एक पहाड़ की गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही अमीना पास पहुंची, उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। कुछ खौफनाक आदमी कई नौजवानों को पकड़कर धक्का दे रहे थे और वहां जमीन पर बैठा था राजकुमार रुस्लान, जख्मी, बेबस। अमीना समझ गई वो इन दरिंदों के हाथों में फंस गया है। उसका दिल कांप उठा। मैं अकेली क्या कर सकती हूं? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक पल सोचा और तुरंत घोड़े पर सवार हो गई। चलो, हमें सुल्तान के पास पहुंचना होगा, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। कुछ ही देर में वो सुल्तान के डेरे के पास पहुंच गई। वहां अफरा तफरी मची थी।
सब लोग राजकुमार को ढूंढ रहे थे। जैसे ही पहरेदारों ने उसे देखा, वो चिल्लाए, ये तो राजकुमार का घोड़ा है, इस लड़की को पकड़ो। एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया और बालों से खींचते हुए सुल्तान के सामने ले गया। अमीना दर्द से चीख उठी। सुल्तान ने उसे देखा और तुरंत कहा, इसे छोड़ दो। फिर सख्त आवाज में पूछा, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? अगर सच बताओगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा। अमीना ने हिम्मत जुटाई और पूरी कहानी सुना दी, गुफा, डाकू और घोड़े की मदद। सुल्तान ने गौर से सुना, फिर कहा, अगर यह सच हुआ तो ठीक, लेकिन अगर झूठ निकला तो अंजाम बुरा होगा। तब तक तुम यहीं रहोगी? अमीना ने झुककर कहा, मेरे आका, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं जानती हूं उन्हें कैसे धोखा देना है। मैं अकेली उनके पास जाऊंगी, आप दूर से इंतजार कीजिए। सुल्तान को उसकी बात में यकीन हो गया। उसने इजाजत दे दी। अमीना ने चुपके से अपनी आस्तीन में एक खंजर छुपा लिया और अपने झुंड के साथ गुफा की तरफ बढ़ गई। जैसे ही डाकुओं ने उसे देखा, वे खुशी से चिल्ला उठे, वाह, क्या इनाम मिला है। उन्होंने उसे पकड़ लिया, हाथ बांध दिए। उनका सरदार बोला, ये लड़की तो बहुत कीमती है, इसे बेचकर अच्छा दाम मिलेगा और ये जानवर हमारा खाना बनेंगे। उन्होंने 5 भेड़ें काटी, खाना बनाया और जी भरकर खाया। फिर पेट भरने के बाद सब गहरी नींद में सो गए। बस यही मौका था। अमीना ने धीरे से खंजर निकाला, पहले अपने हाथ खोले, फिर बाकी लड़कों लड़कियों के बंधन काटे। धीरे से फुसफुसाई, जल्दी भागो, पेड़ों की तरफ। सब भागने लगे, लेकिन डाकुओं को आहट मिल गई। वे घोड़ों पर सवार होकर पीछे दौड़े। तभी अचानक सामने सुल्तान और उसकी सेना आ गई। डाकू घबरा गए और जंगल में इधर उधर भाग गए। राजकुमार और बाकी सब बच गए। अमीना वापस लौटी। राजकुमार उसके साथ था। पूरे रास्ते राजकुमार उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शुक्रिया और मोहब्बत दोनों थे। सुल्तान ने यह सब देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की मेरे बेटे के लायक है। जब वे डेरे पहुंचे, अमीना ने जड़ी बूटियों से राजकुमार के जख्म पर पट्टी बांधी। फिर बोली, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है और 5 भेड़ों का नुकसान मेरे सिर आएगा। सुल्तान ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे अब्बा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और उन 5 भेड़ों के बदले 50 भेड़ें दूंगा। उधर घर में बेचैनी फैल चुकी थी। अमीना के अब्बा परेशान थे। शाम ढल चुकी थी और वो अभी तक नहीं लौटी थी। जलीला रो रही थी। कहीं उसे जंगली जानवरों ने, लेकिन सौतेली मां के दिल में कुछ और ही चल रहा था। काश वो कभी वापस ना आए। जैसे मैंने उसकी मां से छुटकारा पाया, वैसे ही उससे भी। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। अब ये घर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का होगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद अमीना के अब्बा ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और जो देखा वो देखकर दंग रह गए। सुल्तान का शाही काफिला आ रहा था और सबसे आगे उनकी बेटी अमीना राजकुमार के साथ सवारी कर रही थी। वो दौड़ते हुए बाहर आए। अमीना घोड़े से उतरी और अपने अब्बा से लिपट गई, आंखों में खुशी के आंसू। सुल्तान और उसके साथ आए रईस भी उतरे। गडरिया घबरा गया, लेकिन अदब से सलाम किया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। उसने अपनी बीवी और जलीला को आवाज दी, जल्दी मेहमानों के लिए खाना पानी लाओ। जब सब बैठ गए, सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, इसने मेरे बेटे की जान बचाई है। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं 5 भेड़ों के बदले 50 भेड़ें दूंगा। गडरिया अभी हैरानी से उभरा भी नहीं था कि सुल्तान ने एक और बात कह दी, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूं। यह सुनकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। और सुल्तान यही नहीं रुका, सोना चांदी तो होगा ही, साथ में 100 बकरियां, 100 घोड़े और उतनी ही भेड़ें भी दूंगा। उधर रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सौतेली मां ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में जलन आग बन गई। मैं तो चाहती थी ये कभी वापस ना आए, और ये तो राजकुमार को अपने जाल में फंसा कर ले आई। ये कपड़े, ये हार, ये सब इसे कहां से मिला? नहीं, मैं इसे खुश नहीं रहने दूंगी। राजकुमार से शादी तो मेरी बेटी जलीला करेगी। बस
उसने अपनी पुरानी जादू की किताब निकाली। वो उसमें ऐसा जादू ढूंढने लगी जिससे राजकुमार अमीना से नफरत करने लगे। उसी वक्त जलीला कमरे में आई। उसने मां को देखा और समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो बोली, अम्मी, आप क्या करने जा रही हैं? क्या अब भी जादू टोना छोड़ेंगी नहीं? मां फुसफुसाई, चुप रह। अमीना तुझसे बेहतर नहीं है। मैं उसे राजकुमार से शादी नहीं करने दूंगी। बस यहीं जलीला बदल चुकी थी। उसने तुरंत वो किताब छीनी और आग में फेंक दी। धुआं उठने लगा। मां गुस्से से चिल्लाई, तूने ये क्या किया? मैं तुझे सिखाऊंगी सबक। वो झाड़ू उठाकर मारने ही वाली थी, तभी एक आवाज गूंजी, लगता है तुमने धोखे और गुनाह के अलावा कुछ नहीं सीखा। सब ठिठक गए। दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सौतेली मां चिल्लाई, तू यहां कैसे आई? निकल जा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्यों? क्या तुम्हारे शौहर को सच जानने का हक नहीं? औरत बोली, तुम कुछ नहीं जानती। लेकिन बूढ़ी औरत ने सख्ती से कहा, मैं सब जानती हूं। तुमने ही अमीना की मां को झड़ दिलवाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। जलीला रो पड़ी, अम्मी, क्या ये सच है? औरत के पास कोई जवाब नहीं था। जलीला ने गुस्से में कहा, बस अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। अभी चली जाइए। आप जैसी औरत के साथ कोई सुरक्षित नहीं। उसी पल बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा ढका और जब हाथ हटाया तो वो एक बेहद खूबसूरत औरत बन चुकी थी। वो बोली, अब पहचानो मुझे। मैं जिन्हों की जादूगरनी हूं और अमीना की मां मेरी दोस्त थी। मैंने ही उसे सफेद बकरी दी थी और उसकी हड्डियों को ये जादुई दौलत बनाया। फिर मुस्कुराकर बोली, अब अमीना राजकुमारी बनेगी। उसने बहुत दुख झेले हैं। सौतेली मां का सिर झुक गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना इज्जत, ना अपना घर, ना अपनी बेटी। वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई। उधर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही खाना तैयार हो गया और एक लाल रेशमी पोशाक भी। जलीला ने वो पहन ली। अब वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वो बाहर गई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। गडरिया हैरान हुआ, तुम्हारी मां कहाँ है? और ये खूबसूरत औरत कौन है? जलीला ने धीरे से कहा, वो पड़ोसन है, हमारी मदद करने आई है। उसी वक्त मंत्री का बेटा जलीला को देखता रह गया। वो अपने पिता से बोला, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। पिता मुस्कुराया, पहले खाना तो खा लो। लेकिन उसने कसम खा ली, जब तक बात पक्की ना हो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और इस तरह एक नहीं, दो शादियां तय हो गईं। जहां तक सौतेली मां का सवाल है, उसे उसके अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया। वो जंगलों में भटकती रही, मशरूम खाती, झरनों का पानी पीती और बदले की आग में जलती रही। एक दिन मैं लौटूंगी और सबको तबाह कर दूंगी। लेकिन सच तो ये था, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई आखिरकार जीत ही जाती है।